दर्शकों, आपको मिलवाते हैं सरोजनी दत्ता जी से, जो कि नोएडा के निवासी हैं और पिछले बहुत टाइम से ये नेचर और लैंडस्केप के ऊपर अलग अलग कलाकृतियां बनाते हुए आए हैं। और इनकी हर कलाकृति लगता है जैसे जीवंत हो और अपने आप में कुछ कहानी गढ़ रही हो। तो मिलवाते हैं आपसे सरोजनी मैम से, जो कि बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं। हेलो मैम, नमस्कार जी। मैम, आप कुछ अपने लाइफ और आर्ट जर्नी के बारे में बताइए। ऐसा मैं जब स्कूल में थी बचपन से ही, तभी मुझे खेल अच्छा लगता था। मेरा हॉबी ये थी, कलर्स ले लो और पेपर ले लो और लगे रहो, तो घंटों निकल जाते थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो बीच में था, एक इच्छा थी कि मैं आर्ट कॉलेज भी जाऊंगी। अनफॉर्चुनेटली आर्ट कॉलेज तो नहीं जा पाई, पर मैं बीच बीच में खुद सीखती रही, इधर उधर से लोगों से जो ज्ञान प्राप्त हो सकता था वो कर लिया। अच्छा, ये सब सेल्फ इमेजिनेशन। और स्कूल के बाद खुद ही अपना प्रोग्रेस करते रहे। स्कूल लेवल पे थोड़ा बहुत हमारी टीचर्स बहुत अच्छी थी स्कूल में, तो उनकी ड्राइंग जो स्किल्स थी वो हमें मिल गई, वहां से सपोर्ट भी मिला आपको। तो फिर उसके बाद से फिर जो कुछ बाद में वाटर कलर करूं या एक्रिलिक्स, ऑयल, जो भी, वो मैं खुद सेल्फ टॉट ही हूँ। तो मैम, मेन आपकी कोई स्पेशलाइजेशन, कोई फॉर्म ऐसी जो आपको अच्छी लगती है और लगता हो आपको कि नहीं, इसमें जब आप एक्चुअली हर कलाकार की एक ऐसी स्पेसिफिक फॉर्म होती है, जब वो करना स्टार्ट करता है उस कला को, तो वो करता है कि बस करते ही रहो, फिर वो दिन रात का फर्क नहीं पता चलता है। हाँ। तो आपकी ऐसी कोई कला की कोई फॉर्म? मैं एक्चुअली सबसे ज्यादा, जैसे बताया, लैंडस्केप्स हो या अर्बन लैंडस्केप्स जिसको हम कहते हैं, जहाँ गई। मेरे को एक्चुअली ट्रैवल करने का भी शौक है, नई नई जगह देखने का। और अनफॉर्चुनेटली मैंने वापस इस जर्नी में सिर्फ 15 साल पहले आई। मेरे हस्बैंड गुजरे जब, तो फैमिली जब पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, तब मैंने शुरू किया। तो एक लग रहा था जैसे वापस स्कूल जाके फिर से शुरू करना। तो अब जो कुछ मैं कर रही हूँ, करते करते बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। कभी किसी मीडियम में जाती हूँ, कभी पेस्टल्स में चले जाते हैं, तो जो कुछ महीनों तक मुझे लुभाता है मैं उसी में लग जाती हूँ। पर मैंने खुद देखा है कि जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ और मुझे सुंदर सुंदर जगह मिलती हैं, वो सब, तो मुझे मेरा सबसे फेवरेट ये रहता है कि मैं उस लैंडस्केप को वाटर कलर्स में या पेस्टल्स में उतार दूं। तो अब अभी आज मैं उन चीजों को नहीं लाई, ये कुछ 4 चित्र हैं। हाँ, मैं इन्हीं के बारे में पूछना चाह रहा था, क्योंकि बहुत मुझे अट्रैक्ट कर भी रहे हैं। हाँ। जैसे कि आपने एक शिप दिखाई है और यहाँ पर बहुत सारी बोट्स दिखाई है। तो मैम, ये कहाँ का? ये अभी मैं गई थी टर्की में, अंतालिया जगह है। जी जी। तो वहाँ पे हमने ये एक्चुअल बोट के अंदर बैठ के, वो बोट रुकी हुई थी तो हमने वहां से बैठ के पेंट किए हैं। अच्छा, लाइव एंड स्टिल आर्ट। हाँ, ये प्लेन एयर किया है हमने, जिसको बोलते हैं। तो ये मुझे सी के अलग अलग रूप बड़े अच्छे लग रहे थे। तो एक्चुअली जब तक वहां खुद ना जाओ तो वो रंग समझ नहीं आते हैं। तो ये इस तरह से, ये मैंने थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट ड्रैगन फ्लाई कलर्स का मेरे को थोड़ा लगा अलग देखेंगे आप। ये कुछ यूरोप वगैरह के कुछ थे, तो नॉर्मली आप ऐसी पेंटिंग्स के लिए एक जगह बैठ के नहीं कर सकते। तो मैं तस्वीर ले आती हूँ और फिर घर बैठकर, बिकॉज ये सब चीजें इमेजिनेशन के आधार पे नहीं है, ये आपका लाइव आर्ट कह सकते हैं, क्योंकि आपने सामने से देखा है और फिर उसको ऊपर आपने कैनवस पे उसको उतारा है। और ये नेचर का भी देखिए, आई थिंक नेचर इज समथिंग जिसमें ब्यूटी का कोई कमी है या नहीं, कलर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये भी मैं एक्चुअली फोटोग्राफ्स देखकर, क्योंकि बाहर तो हम लोग जाके ऐसे बैठ नहीं सकते, तो उनमें फिर मैं अपने, क्योंकि मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मैं उस पर रंग डाल पाई हूँ या मैं उसको किसी तरह से अट्रैक्टिव बना पाई हूँ। आफ्टर ऑल जब आप आर्ट करते हैं तो आप अपनी खुशी के लिए तो करते हैं, और देखने वाले को भी उसे देखकर एक आनंद आना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे मेरे कलर्स ज्यादातर डार्क नहीं है, मोस्टली येलोज, ब्राइट कलर्स इस तरह के आपको दिखेंगे। अगर ब्लू भी डाला है तो सूदिंग ब्लू है, बहुत सूदिंग ब्लू है, और मेरे को नेगेटिविटी और उस टाइप देख के खुशी मिले जी। और ये एब्स्ट्रैक्ट, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट में भी, क्योंकि मैंने अभी तक एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा नहीं किया था, और ये मैंने डिस्कवर किया, ये एक्चुअली वैक्स कलर्स आते हैं फॉरेन से। तो मैंने ये वैक्स कलर्स के साथ, ये टिपिकल एक बाहर ज्यादातर मिलते हैं, उनसे मैंने फिर ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स बनाए हैं। तो ये भी मेरा अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एंड आई होप सक्सेसफुल हो, तो फिर मैं और बड़ी वाली इनकी बनाऊंगी। सरोजनी मैम, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और आगे के लिए भी आप ऐसी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स और आने वाली पीढ़ी को कला के लिए प्रेरित करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहें। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।